बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेहताब साहब, आज हमारे साथ फिर दोबारा हमारे बड़े प्यारे भाई और पाकिस्तान के नामवर हेल्थ जर्नलिस्ट वकार भट्टी मौजूद हैं। तो इनको हमने आज ज़हमत दी है। बेसिकली भट्टी साहब, आपको पता होगा चंद दिन पहले ये जो बहुत बड़ा एक इशू बना हमारे किर्गिस्तान में, जो पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में, कहते हैं तकरीबन 14,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़ेर तालीम थे, और बिश्केक में मेनली जो उनका वो कैपिटल सिटी है, और वहाँ पे दंगा फसाद हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे हंड्रेड्स अभी भी आ रहे हैं। आई थिंक कि इस बार वो आ रहे हैं। तो एक तो यही सवाल था कि ये इतना लोग कहाँ पे क्यों जाते हैं यहाँ पे, और दूसरा ये जो आ गए हैं इनका अब आगे मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तो हुकूमत ने कुछ बताया नहीं कि इनके जो क्या ऑनलाइन कोई बंदोबस्त होगा, क्या सिस्टम होगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने का और फिर आने के बारे में क्या आपको समझ आती है कि अब आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब और मेहताब साहब, आपके प्रोग्राम में अक्सर मैं आता रहता हूँ और हेल्थ के इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। इस वक्त जो सरेदस्त मसला है वो मेडिकल एजुकेशन का है। पहले तो मैं एक ख़बर दे दूँ, उससे स्टार्ट करते हैं। ख़बर ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ये फ़ैसला किया है कि अब जो भी तालिब इल्म पाकिस्तान से मेडिकल एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहेगा, उसे NOC लेना होगा PMDC से। इसका मतलब ये है कि PMDC देखेगी कि क्या वो किसी रिकग्नाइज्ड कॉलेज में जा रहा है। इसका मतलब है पाबंदी लगा दी है? पाबंदी नहीं, वो ये चाहते हैं, यानी NOC का मतलब ये है कि NOC के बगैर तो पाबंदी है ना? नहीं, वो कहेंगे NOC आपने कॉलेज का लेना है कि वो कॉलेज क्या रिकग्नाइज्ड है या नहीं, या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चेक्स भी लगा रहे हैं। देखिए, पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन वो इसको मुश्किल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चेक्स लगा रहे हैं ताकि वो ऐसे ही जगहों पे ना जाएं जैसे किर्गिस्तान। इसके मसले पे मैं अभी आता हूँ आपके कि वो क्यों ये कर रहे हैं। तो एक तो ख़बर ये है कि NOC लेना पड़ेगा, और ये इसी सेशन से 24 से ये शुरू हो जाएगा। इसकी बाकायदा एक फ़ीस होगी, उसमें तालिब इल्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद NOC मिलेगा तो वो जा सकेंगे, नहीं होगा तो वो नहीं जा सकेंगे। फ़ीस कितनी होगी सर? ये भी उन्होंने तय नहीं किया। इसके हवाले से अभी तो पाकिस्तान में हर बात में एक नया धंधा खोल लेते हैं। हाँ, कोई ना सिस्टम चल जाएगा ना अब उनका। लेकिन बेसिकली देखें, ये एक हम पहले तनकीद जो उन पे हो रही थी वो ये हो रही थी कि धड़ाधड़ यहाँ से जा रहे हैं। अब जो है वो उसको चेक करना चाह रहे हैं, वो उसको एक मामूली फ़ीस होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इसके ऊपर हम देखें, पाकिस्तान से हर साल 3,000 बच्चे तालिब इल्म जो है वो बैरून मुल्क मेडिकल और डेंटल एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहे हैं हर साल पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अब मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जाते हैं चाइना में, तकरीबन 1500 के करीब जो है चाइना में जाते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में। उसके बाद दूसरे नंबर पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, स्टेट्स हैं, उनमें किर्गिस्तान जो है सबसे बड़ी वो है। उसके बाद बाकी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इस तरह की जो दीगर रियासतें हैं, इनमें जाते हैं। तीसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान में बच्चे हमारे जा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जो 3,000 हर साल जा रहे हैं, इनमें से 30% जो है ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, तो वो भी बाहर जा रही हैं। अफगानिस्तान में कौन से मेडिकल कॉलेज है? अफगानिस्तान में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। जी हाँ। अच्छा, वहाँ से तालिब इल्म यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं। असल में देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 185 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 121 जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मेडिकल एजुकेशन है ना, ये बिजनेस है। प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन जो है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये बिग बिजनेस है। ये जो 121 मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस की बात की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, इनमें से हर एक कम से कम 1 अरब रुपए में तामीर हुआ है, या उसकी कॉस्ट है जो रनिंग कॉस्ट है। तो 121 अरब तो कम से कम जो है ये है। अब ये जो बच्चे हमारे पास हर साल 21,000 बच्चे हमारे पास तालीम हासिल करते हैं, और ये पाकिस्तान में जितने डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं उनके लिहाज से ये सफिशिएंट नंबर है। ठीक है। इससे ज़्यादा हमें डॉक्टर्स नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। आपने नर्सेज की बात की थी कुछ देर पहले, पाकिस्तान में 10 लाख नर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं। कम है 10 लाख नर्सेज रिक्वायर्ड हैं हमें। और नर्सेज का ये है कि जो अच्छी नर्सेज पैदा हो रही हैं वो सारी मिडल ईस्ट में और आप यूरोप में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स भी हमारे बाहर जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमारे पास अबंडेंस में है। अच्छा, मसला ये है कि ये मेडिकल एजुकेशन एक बिज़नेस है। किर्गिस्तान में ये हुआ कि वहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तानी और इंडियन सेठों ने मिल के लोकल सेठ पकड़ा वहाँ पे एक, और इन्वेस्टर, और इन तीनों ने मिलके वहाँ पे छोटे छोटे बंगलोज में और मेडिकल कॉलेज जिस तरह हमारे यहाँ कैंपसेस बना लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही काम उन्होंने वहाँ पे किया। अच्छा, अब मसला ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन हमें मिल रही है
ये इन ममालिक में, चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना में मसला ये है कि लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा है। पाकिस्तानी तलबा वहाँ जाते हैं तो उन्हें 2-3 साल तो लैंग्वेज में लग जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस की इजाज़त ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में 3rd ईयर से तलबा जो हैं वो क्लिनिकल फिर वो हाथ ही नहीं लगाने देते, अपने मरीज़ के करीब भी नहीं जाने देते। वो कहते हैं जी आपने डिग्री ले ली, अब आप पाकिस्तान वापस जाएं, तजर्बा आपने मरीजों पे करेंगे वहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे आते हैं, ये कहते हैं हमें हाउस जॉब चाहिए। अच्छा, हाउस जॉब चाहिए, उसके अलावा इनको यहाँ पे नौकरियाँ चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये जो चाइना और बाकी ममालिक है, इनकी जो दी हुई डिग्रीज़ हैं उनको यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जाता है? देखें, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्टें बाकायदा PMDC के पास मौजूद हैं, वो रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो रिकग्नाइज भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि उनकी ये जो हमारे तलबा जाते हैं लैंग्वेज बैरियर की वजह से और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ना करने की वजह से ये सब स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनमें चाइना शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, उसमें सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं, इसके अलावा ये यूक्रेन में जाते हैं। वो तो अब जंग की वजह से यूक्रेन फॉर सेक ऑफ डिग्री ही, जिस तरह वो एक ऑनलाइन डिग्री का भी स्कैंडल आया था, आपको याद होगा। अच्छा, ये बेचारे, और आपको पता है मेहताब साहब, आप तो इकोनॉमी के आदमी हैं, 30 से 40 करोड़ डॉलर सालाना पाकिस्तान का मेडिकल एजुकेशन पे फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा है, यानी 300 से 400 मिलियन डॉलर। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स एक फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी चंद दिन पहले जो कमेटी बनी है सागडार साहब की क़यादत में, वहाँ पे उन्होंने तारिक बाजवा साहब की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने, और वो कहते हैं कि इस पर हमें मजीद वो कहते हैं कि ये एक मेरा गेस्टिमेट है, एस्टिमेट या गेस्टिमेट, लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत है। इतना पैसा हमारा बाहर जा रहा है, सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें आप नौकरियाँ दें, हमें यहाँ पे अलाउ करें प्रैक्टिस करने का। और जब वो यहाँ के नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो वो फिर क्वैकरी करते हैं, वो अपने क्लिनिक्स खोल के बैठते हैं, डॉक्टर का बोर्ड लगा के आप बैठ जाते हैं। लेकिन एक आप जो मैं वापस आपको ले जाना चाह रहा हूँ, आप फरमा रहे थे लैंग्वेज बैरियर है, वो तो चाइना में भी है, तो सेंट्रल एशिया में भी क्या लैंग्वेज बैरियर है? बिल्कुल है। देखें, हर वहाँ पे मुल्क की अपनी ज़बान है, उज़्बेकिस्तान की अपनी ज़बान है, किर्गिस्तान की अपनी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसलिए भी ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि हम यूरोप तो नहीं जा सकते, हम अमेरिका, कनाडा और बरतानिया नहीं जा सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ का मेरिट बहुत हाई है। ये एक ईजी वे है टू गेट मेडिकल एजुकेशन डिग्री। तो इसलिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हम ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि हज़ारों की तादाद है। ये बहुत, ये जना सिर्फ मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से बहुत बड़ी तादाद जा रही है वहाँ पे। अब पाकिस्तानी तलबा जो है वो बांग्लादेश भी जा रहे हैं। वैसे एक बात मुझे बताएं आप, कोई चीज़ डिमांड के बगैर नहीं होती, कोई ना कोई डिमांड उनकी ऑफ कोर्स होगी। ये जो तलबा वापस आए हैं, इनका क्या इस बारे में स्टांस है? देखें, ये जो अभी जो तलबा वहाँ से किर्गिस्तान से जो वापस आए हैं, ये तो बेचारे एजुकेशन, ये तो दंगा फसाद में आए ना, दंगे फसाद की वजह से ये एजुकेशन छोड़ के आए हैं। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्हें अब एक नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा यहाँ पे। अच्छा, उसका मसला मैं आपको बताऊँ कि अभी फरवरी में PMDC ने एक नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जिसमें 200 फ़ॉरेन तलबा थे, उनसे एक भी पास नहीं हुआ। अच्छा, ये जो तलबा जो अब वापस आए हैं इन्हें, अच्छा इस वक्त तो PMDC के पास कोई लॉ नहीं है क्योंकि ये तो हंगामी सूरत हाल हुई है, तो ये तलबा वापस आए। अब ये तलबा चाहेंगे कि इनको यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले माल बटोरेंगे, उनसे कहेंगे वो तो एक अलग बहस है कि माल तो वो तो देना ही पड़ेगा, फीस तो देनी पड़ेगी। असल मसला ये है कि क्या वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। हमारा जो MCAT है उसके मुताबिक उनकी क्या रेटिंग है। और दूसरी बात ये कि देखें, ये जुमला बड़ा अच्छा, हमारे अरशद तकी साहब जो साबिक PMC के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि वालिदैन की दौलत के बलबूते पर नाअहल बच्चे डॉक्टर बने और हमारे मरीज़ों को किल करें। तो बेसिकली देखें, ये जो इशू है ना, ये इंसानी सेहत का मामला है। ये जो वहाँ से बच्चे आते हैं सब स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल करके, फिर अगर वो यहाँ पे सिस्टम में इन हो जाते हैं तो ये मेरी और आपकी सेहत से खेलेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये दो चीज़ें अभी इसमें हैं। एक तो ये जो बच्चे वापस आ रहे हैं, इसमें एक बहुत अहम नुक्ता जो मेहताब साहब रहता है, जो हमने सवाल हुकूमत से भी पूछना है कि एक बहुत बड़ा क्लैश हो गया
एक जो भी था ज़ाहिर है एथनिक क्लैश था, कोई वजह बनी बैरून मुल्क इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ वो झगड़ा बढ़ा, तो आप उस लड़ाई की वजह से वापस आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग शायद वो तालीमी छोड़ आए हैं, कुछ अर्से बाद वो वापस जाने की कोशिश करें। हुकूमत इस बारे में देखें मुकम्मल खामोश है। ये पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, हर एयरपोर्ट पर आप रिसीव करने के लिए वज़ीर आला वज़ीर दाखिला बैठा हुआ है, वज़ीर इत्तला जनाब हार डाल रहे हैं कि आप बड़ा कारनामा कर रहे हैं। भाई वो एक इंसानी जाने ज़ाहिर है एक सेंसिटिव मौजूद था, आपने बचाई, लेकिन जो उनकी एजुकेशन है उसके बारे में तो खामोश है टोटल। नंबर 2 ये भी एक बड़ा क्रेज़ है, और जो आप कह रहे हैं ना कि क्रेज़ एक तो पेरेंट्स को है ही डॉक्टर बनाने का, दूसरा ये गेटवे भी हैं कई और कामों के लिए भी, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इस तरीके से ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तरह के इजी वे हैं। आप किसी और तरीके से यूरोप दाखिल होना चाहें, किसी और तरीके से जाना चाहें, तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत सारे ये धंधे इस्तेमाल होते हैं बदकिस्मती से। जी असल में मैं एक बात करना चाह रहा था, वो ये है सर कि ये जो सवालात उठा रहे हैं, क्या ये इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि बेसिकली वहाँ पे हुआ क्या है, और जो हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स जिस तरह की इतलात फराहम करते रहे हैं और पेरेंट्स जिस तरह से परेशान रहे हैं, क्या वाकई उसी तरह से हुआ है? मसलन मैं अब मुझे ये बात मेरे ख्याल में पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि कुछ जगहों पे मैंने ये भी सुना है कि बच्चियों के साथ खुदा न खास्ता बड़ी ज़्यादती हुई है वहाँ पे। क्या ये सच है या ये सिर्फ यूट्यूबर्स का प्रोपेगेंडा था? देखिए, मैं किर्गिस्तान में होने वाले वाक़यात पे मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। ठीक है। जो मुझे पता चला है उसमें यह है कि मिस्री तलबा ने कुछ जातियाँ की मकामी तलबा के साथ, वो लड़ाई हो गई, उसके बाद लड़ाई हुई, और मिस्री और पाकिस्तानी जो तलबा हैं ये जो है वो ज़्यादा इसमें रगड़े में आए, इसमें इंडियन भी रगड़े में आए, उनको उनके साथ भी जाती हुई। मैं एक और पॉइंट आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे एक बहुत सीनियर डीजी डायरेक्टर जनरल, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल का भी मैसेज आया थोड़ी देर पहले। उनका कहना ये था कि भट्टी साहब, एक ये जो इन ममालिक में, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में और ये बाकी जगहों पे, यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में जो बच्चे जा रहे हैं, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ्री सेक्स है, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं यहाँ पे तो जो प्रोस्टिट्यूशन है ये एक नॉर्म है, बहुत कॉमन है ये। यही हाल जो है ईस्टर्न यूरोप में है, यही हाल जो है और गरीब ममालिक में भी है। तो उनका कहना ये था कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये वहाँ पे जो इनका जो मोरल, इनकी मोरालिटी पे एक तो मसले आते हैं, दूसरा उनका कहना ये था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लेके आ रहे होंगे। हमारे मुल्क में HIV का वैसे ही बहुत बड़ा मसला है। टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हम जरूरी नहीं कि हम देखें कि उनकी टेस्ट क्यों नहीं कर रहे, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए, लेकिन ये इंटेंशन पे इल्ज़ाम नहीं है। समटाइम्स आप वहाँ पे जाके मिसयूज भी हो जाते हैं यार। वो बिल्कुल, देखिए तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है। नौजवान लड़के लड़कियां ना, मतलब 20-22 साल के, टेम्पटेशन होती है, ये कल्चर डिफरेंट है टोटली। ये तो अभी आपने कहा कि हुकूमत क्या करी, हुकूमत ने एक कमेटी तो बनाई है डार साहब की सरबराही में, और उसमें बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं, उसमें सर्जन जनरल हैं, उसमें बहुत सीनियर लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये मसला ठंडा होगा तो ये कमेटी भी डिसॉल्व हो जाएगी और वो सारा दोबारा वही सिस्टम चलता रहेगा। उधर से भी गवर्नमेंट ठंडा कर देगी। देखें, उन्हें भी रेवेन्यू चाहिए, वो तो नहीं चाहेंगे कि इतने हज़ारों की तादाद में जो रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो वापस चले जाएँ स्टूडेंट्स। मैं देखिए इस मामले पे बस मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, अब पाकिस्तान में ये डॉक्टर बनना कोई काबिले फ़ख्र बात या काबिले वो इकोनॉमिकली कोई बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए वाइबल नहीं है। इसी ज़माने में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है देखें, और रिकवरी बहुत कम है। लेकिन देखिए रिकवरी बहुत कम है। अब आपने एक जो सिंपल MBBS होता है, वो सिचुएशन हो गया है पॉइंट पे, वो कुछ नहीं कमा सकता, वो बहुत कम क्या कमा लेगा, वो जो 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये कमा लेगा। लेकिन उसको अगर स्पेशलाइजेशन करनी है, अच्छा स्पेशलाइजेशन का मसला ये है कि 3-3 साल का वेट है। ये जो हमारा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं। मुझे सिफारिशें करते हैं लोग के जी टेस्ट क्लियर करवा दें, हाउस जॉब दिलवा दें, अटैचमेंट करवा दें, हमने MCPS करना है। ये सिफारिशें करवा के आपने उनको पढ़वाना है, फिर आगे भी ज़िंदगी उनकी करनी है। उनको किसी अच्छे प्रोफेशन में लेके जाएं। सैचुरेशन हो चुकी है। और दूसरी बात,
हो चुकी। और अगर आप फिर भी चाहते हैं उन्हें डॉक्टर बनाएं तो फिर एक तो हमारी भी गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि कुछ चीज़ें रेगुलेट कर रही है, तो आप उनको बेहतर एजुकेशन फ्राहम करें ना यार, ताकि आके वो बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकें। अगर वक्त और पैसा ज़ाया करना है, वहाँ जाके दूसरे कामों में डल जाना है या आगे जाने के ख्वाब देखने हैं, तो फिर तो मकासद कुछ और हो गए। लेकिन बदकिस्मती आखिर में कंक्लूड करें पाकिस्तान की यही है भट्टी साहब कि यहाँ पर जब किसानिया होता है फिर उसके मज़मरात पर हम गौर करना शुरू करते हैं, यार ये इतने बंदे कैसे चले गए वहाँ पे, अब ये कैसे आएंगे। इस वक्त एक पॉलिटिकल फायर फाइटिंग की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि एक पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो मेहताब साहब फरमा रहे थे कि एक नेगेटिव कैंपेन शुरू हो गई कि इस तरह से हो गया है, इतनी डेथ्स हो गई हैं, रेप्स हो गए हैं, खुदा न खास्ता, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आई। तो अदरवाइज़ तो शायद गवर्नमेंट को भी कोई परवाह ना हो, लेकिन ये हम सब पेरेंट्स पे छोड़े जाते हैं और जो PMDC जैसी अथॉरिटीज़ पे हैं कि इस सारे सिस्टम को अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे बेहतर किया जाए। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दें। आपने कोई बात करनी है इसके बारे में? नहीं, मेरा तो यही मैसेज, यही एक दफ़ा फिर यही है कि पाकिस्तान में जो यहाँ पे मकामी तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, वापस आएंगे, सब स्टैंडर्ड एजुकेशन लेके आएंगे, यहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है अच्छा, आप ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं जनाब। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप हमारा पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे हर सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे भी सुन सकते हैं। तो अपना फ़ीडबैक पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट पे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इस टाइम सेंसिटिव सब्जेक्ट भी है और इस पे पेरेंट्स की ज़ाहिर है बहुत सारी निगाहें भी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।